गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिल जाए। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप करेंट अफेयर का सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे, निम्न में से किस पहलवान ने प्रतिष्ठित लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर था विनेश फोगाट, इसका ए आपका करेक्ट आंसर था। बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया भी है। तो चलिए अब आज का हम लोग सेशन चालू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में किस बीजेपी सांसद को ज्यूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए है अनुराग ठाकुर, बी है हरीश द्विवेदी, सी है विजय चक्रवर्ती या डी है राम प्रसाद शर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, खेलो इंडिया गेम्स 2019 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता है? चार ऑप्शन है। ए है हरियाणा, बी है दिल्ली, सी है महाराष्ट्र, डी है केरला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। पुणे में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया इस बार का। अब और भी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टॉप 3 आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र टोटल 200 मेडल जीतकर पहले नंबर पर रहा है, हरियाणा 147 जीतकर दूसरे नंबर पर रहा है और दिल्ली जो है 127 जीतकर तीसरे नंबर पर रहा है। तो ये तीनों तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे उम्रदराज पुरुष मसोजो नोनोको को कितने वर्ष में निधन हो गया? तो चार ऑप्शन देख लीजिए। ए 143 वर्ष, बी 113 वर्ष, सी 103 वर्ष या डी 123 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा 113 वर्ष। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो जापान के रहने वाले थे। इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया 5 मिनट और विचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चार ऑप्शन देख लीजिए। परीक्षा पर चर्चा, बी है स्वच्छता मिशन, सी है खेलो इंडिया गेम्स या डी है न्यू इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेलो इंडिया गेम्स से रिलेटेड है ये। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गृह मंत्रालय के अनुसार 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय पर्यटन अब नेपाल और किस देश की यात्रा के दौरान आधार कार्ड का इस्तेमाल वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में कर सकेंगे? चार ऑप्शन है। ए चीन, बी रूस, सी भूटान या डी जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ डिटेल देख लेते हैं नेपाल के बारे में। अपना पड़ोसी राज्य है नेपाल, ग्रीन कलर का देख रहे हैं, यही नेपाल है। नेपाल का राजधानी काठमांडू है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बिंदिया देवी बंदरिया। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? नंद किशोर पन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? खगड़े प्रसाद ओली। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ का करेंसी क्या है ये आप लोग कमेंट सेशन में लिख के जरूर बताइए कि यहाँ का करेंसी क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने 20 जनवरी 2019 को किस राज्य में भारत का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा का उद्घाटन किया? चार ऑप्शन है। ए कर्नाटका, बी है महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। भारतीय उद्योग परिषद CII की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश को 1.2 करोड़ रुपए की कमाई और कितने लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए 5 लाख, बी 8 लाख, सी 10 लाख या डी 6 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुंभ मेला हो कहाँ पर रहा है? प्रयागराज में हो रहा है। भव्य लगा है, इस पर बहुत सुंदर हो रहा है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने मिलिट्री पुलिस में कितने फीसदी महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन देख लीजिए। ए है 20%, बी है 10%, सी है 30% या डी है 40%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व का पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया गया? 4 ऑप्शन है। ए है बार्सिलोना, बी है रियो डी जेनेरियो, सी है न्यूयॉर्क या डी है मॉस्को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो हो गया इसका करेक्ट आंसर। ब्राज़ील का ये सिटी है, सेकेंड पॉपुलर सिटी है ब्राज़ील का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाले 111 वर्षीय शिव कुमार स्वामी जी का निधन हो गया। वे किस मठ के प्रमुख थे? 4 ऑप्शन देख लीजिए। सिद्ध गंगा मठ, बी है निर्मल जमुना मठ, सी है पावन मठ या डी है अर्चना मठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्ध गंगा मठ। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो लिंगायत है ना, ये एक तरह से मान लीजिए कि एक हिंदू धर्म में ही कास्ट उभर के आ रहा है जो शिव भगवान का आराधना करता है। तो बहुत कर्नाटका के साइड में अभी बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है ये चीज़, मतलब कि बहुत वहाँ पर जैसे राहुल गांधी मिलने गए थे इनसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने गए इनसे सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो लिंगायत अभी उधर रेगुलर बेसिस पर कर्नाटका के साइड में पेपर में आते रहता है इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसरो द्वारा हाल ही में किस विभाग की सहायता हेतु विशेष सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई? 4 ऑप्शन है। ए रक्षा मंत्री, बी है मत्स्य विभाग, सी है वन विभाग या डी है खादी विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षा विभाग। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और वेस्ट मतलब कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको उसका निगरानी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है जिससे विजन रखा जाएगा ताकि कोई टेररिस्ट इधर से उधर ना जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नासा के किस मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर नासा ने शनि ग्रह के छल्लों की आयु 1 से 10 करोड़ वर्ष के बीच बताई है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। होप मिशन, बी है वायजर मिशन, सी है कैसनी मिशन या डी है चैपलर मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैसनी मिशन। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नीलगिरी एवं कोडी कैनाल के बीच क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के कारण एक क्रिएटर का निर्माण हुआ है। इस क्रिएटर का वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है गोदावरी क्रिएटर, बी है नीलगिरी क्रिएटर, सी है कावेरी क्रिएटर या डी है दक्कन क्रिएटर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपका कावेरी क्रिएटर। और देखिए जो तमिलनाडु है और कर्नाटका हमेशा विवाद में रहता है कावेरी रिवर का पानी को लेकर। आप जब भी देखोगे तो जब फसल बोआता है वहाँ पर तो इस रिवर कावेरी का पानी को लेकर हमेशा वहाँ पर दंगा फसाद होते रहता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किन 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए अभी तक क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, सबको पता होगा तमिलनाडु और दूसरा है उत्तर प्रदेश। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 2 ऐसा राज्य है जहां पर रक्षा औद्योगिक गलियारा का निर्माण हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे बताने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए अभी तक अगर लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन को जरूर दबाइए। आजकल देख रहे हैं कि बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को। तो देखिए जब आप देखते हो वीडियो तो कम से कम अप्रिसिएशन के लिए लाइक बटन को जरूर दबा दिया कीजिए। चलिए अब आप लोग को आपके क्वेश्चन से मिलवाते हैं जो आप लोग को आंसर करना है। क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, क्योंकि भारत का पहला है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है मुंबई, बी है पुणे, सी है तमिलनाडु, डी है न्यू दिल्ली। और इसको आप लोग 110% याद कर लीजिए। आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा इस बार इंडिया का जिसमें जीएस का मात्रा सही होगा उसमें इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा। अगर कोई मतलब कि एग्जाम पैटर्न के अनुसार में जैसे कि जो भी चीज़ भारत में पहला होता है वो पूछा जाता है, ऑल ऑब्वियस सा है बहुत सारे एग्जाम में। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और देखिए बहुत लोगों ने राकेश यादव का मैथ के लिए बोला है तो हम आप लोग को बोले हैं कि 2-3 दिन के अंदर में चालू करेंगे। थोड़ा सा देखिए जो पीपीटी बनाने वाले थे वो उनका तबीयत ख़राब चल रहा है इसलिए थोड़ा पीपीटी नहीं बन पा रहा था उसका, तो उसको बनाना पड़ता है। तो अब वो ठीक हो चुके हैं। अब आपको जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में आपको मैथ का
टाइम एंड वर्क का लगभग 160-170 क्वेश्चन के करीब में करा ही चुके हैं। अब 100 के करीब में और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 2-3 वीडियो में हम टाइम एंड वर्क को ख़त्म करा देंगे, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। और आपको 110% एसएससी से पहले जो 9700 बुक है राकेश यादव का, उसको हम ख़त्म ज़रूर करा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब और